तीन चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं। नंबर 1 सबस्क्रिप्ट, नंबर 2 सुपरस्क्रिप्ट एंड नंबर 3 HTML के जो HTML में स्पेशल सिंबल कैसे हम यूज़ कर सकते हैं और उसका कोडिंग कैसे होता है, ये हम सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में सीखने वाले हैं। तो यदि मैथमेटिक्स में आपने देखा होगा कि a² + b² = c², ऐसे इक्वेशन होते हैं। तो इसमें क्या होता है कि a के बाद जो स्क्वायर होता है, मतलब 2 जो लिखा होता है वो ऊपर होता है। ओके, और कई बार ऐसा होता है कि मैथमेटिक्स में log 2 10 ऐसा लिखा होता है, मतलब कि log उसके बाद 2 जो होता है वो नीचे आता है। ओके, तो इस तरह से अगर हमें कोई कैरेक्टर ऊपर ले जाना है तो उसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट, और अगर कोई कैरेक्टर हमें नीचे रखना है तो उसे कहते हैं सबस्क्रिप्ट। ओके, तो 1 बाय 1 हम देखेंगे कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट कैसे यूज होता है। ओके, तो सबसे पहले हम लिखेंगे हेलो, उसके बाद sup/sup। तो ये जो sup टैग है उसका मतलब है सुपरस्क्रिप्ट, ये है हमारी सुपरस्क्रिप्ट। ओके, अब इसका हम आउटपुट देखते हैं। चलो इसको रन करेंगे। लेसन 10 यहाँ पर हमने सेव किया है .html से, रन करते हैं। तो ये यहाँ आप देख सकते हैं कि हेलो के बाद जो ये सुपरस्क्रिप्ट लिखा हुआ है हमने ये ऊपर आ गया, देखिए। तो इसे कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट। ओके, और हम अब एक इक्वेशन बनाते हैं मैथमेटिकल इक्वेशन a² + b²। तो a, उसके बाद आएगा sup, देन 2/sup। ओके, प्लस b sup/sup, यहाँ पर लिखते हैं हम 2। ओके, तो इसका मतलब कि हमें लिखा है a² + b²। आउटपुट में हम देखेंगे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पर देखो a² + b² आ गया। ठीक है, a² + b²। यदि हमें लिखना है = c², तो ये हम लिख सकते हैं यहाँ पर = करके c लिखो पहले, उसके बाद जो 2 है वो हमें ऊपर ले जाना है, तो वो 2 को हम रखेंगे सब के बीच में। ओके, sup/sup, यहाँ पर रखेंगे 2। ओके, इसे हम निकाल देते हैं, इसको हम रिफ्रेश करते हैं। तो ये देखिए a² + b² = c²। ओके, तो ये जो 2 ऊपर है उसे ऊपर ले जाने के लिए हम यूज करते हैं सुपरस्क्रिप्ट, बराबर। यहाँ पर br लिखते हैं, न्यू लाइन। अब देखते हैं कि सबस्क्रिप्ट जो है वो कैसे वर्क करता है, सबस्क्रिप्ट। ओके, तो सबस्क्रिप्ट के लिए हम यूज करते हैं पहले log, देन sub का मतलब है सबस्क्रिप्ट। जो हम sub के अंदर लिखेंगे /sub, वो टेक्स्ट थोड़ी नीचे आएगी। ठीक है, log 2 एंड लिखते हैं यहाँ पर 45। ओके, इसको हम रिफ्रेश करेंगे तो ये देख सकते हैं log 2 एंड यहाँ पर 45 आ गया। ठीक है, तो ये है हमारी सबस्क्रिप्ट log 2 45। ओके, तो सुपरस्क्रिप्ट उसका मतलब होता है कि हमें कुछ ऊपर लिखना है, सबस्क्रिप्ट उसका मतलब होता है कि कुछ नीचे लिखना है। ओके, नाउ हम बात करेंगे स्पेशल सिंबल की। तो स्पेशल सिंबल जो होते हैं, लाइक एरो होता है और डेल्टा होता है, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, बराबर, ग्रेटर देन साइन, लेस देन साइन, कॉपीराइट सिंबल होता है, रजिस्टर सिंबल होता है। तो वो सब स्पेशल सिंबल है
और स्पेशल सिंबल के लिए HTML के अंदर स्पेशल कैरेक्टर होते हैं। ओके, तो उसे हम कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर सिंबल, स्पेशल कैरेक्टर सिंबल। ओके, HTML में उसे कहते हैं स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स। यहाँ पर हम BR लिख देते हैं। तो हम देखेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर कैसे डिस्प्ले करते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि हमें कॉपीराइट सिंबल डिस्प्ले करना है, ओके, तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे एम्परसेंड। मतलब स्पेशल कैरेक्टर का एक फॉर्मेट होता है। पहले फॉर्मेट में सबसे पहले लिखना है एम्परसेंड, उसके बाद लिखना है स्पेशल कैरेक्टर का नाम। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं कॉपी। ओके, ये प्री डिफाइंड है कॉपी, इसमें आप स्पेलिंग मिस्टेक नहीं कर सकते। और यहाँ पर लिखिए सेमीकोलन। तो ये स्पेशल कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए फॉर्मेट है, एम्परसेंड, स्पेशल कैरेक्टर का नाम और सेमीकोलन। ओके, अब हम आउटपुट देखते हैं। सेव करेंगे इसे, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये देखिए स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स, यहाँ पर ये कैरेक्टर आ गया, कॉपीराइट कैरेक्टर। ओके, तो कई वेबसाइट में लिखा होता है कि कॉपीराइट एंड देन यहाँ पर लिखा होता है कि टू देन कंपनी नेम। ओके, तो ऐसा हम कर सकते हैं इसमें HTML के अंदर। रिफ्रेश, कॉपीराइट टू कंपनी नेम। ओके, अब हम थोड़े स्पेशल कैरेक्टर देखेंगे और कौन से कैरेक्टर है स्पेशल। ओके, और एक यूजफुल कैरेक्टर है स्पेस कैरेक्टर। यदि हमें दो टेक्स्ट के बीच में स्पेस रखनी है, फॉर एग्जांपल हेलो स्पेस वर्ल्ड। ओके, यहाँ पर हमने स्पेस दी है, हेलो स्पेस वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पर एक स्पेस आ गई, देखो हेलो स्पेस वर्ल्ड। पर यदि हम यहाँ पे ज़्यादा स्पेस देते हैं तो क्या होता है, देखिए रिफ्रेश। हमने कोडिंग में यहाँ पर स्पेस ज़्यादा रखी हुई है, फिर भी आउटपुट जो है उसमें स्पेस नहीं आती है। ओके, तो ये स्पेस एक्स्ट्रा लाने के लिए हमें स्पेशल कैरेक्टर यूज़ करना होगा, जिसका नाम है स्पेस कैरेक्टर। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे एम्परसेंड देन NBSP सेमीकोलन। NBSP का मतलब होता है नंबर ऑफ स्पेस, कितनी रखनी है आपको। यदि हम एक बार लिखेंगे एम्परसेंड NBSP तो एक स्पेस आउटपुट में आएगी। ओके, देखिए यहाँ पे ये सेव करते हैं, रिफ्रेश, तो ये आप देख सकते हैं कि एक स्पेस आउटपुट में आ गई। ओके, यदि हम इसको कॉपी करेंगे एम्परसेंड NBSP 2-3 बार, ओके, तो यहाँ पर स्पेस कैरेक्टर हमने 4 बार लिखा, यानी कि आउटपुट में 4 स्पेस आएंगी। ओके, देखो यहाँ पे हम रिफ्रेश करेंगे तो इसकी इफेक्ट यहाँ पे आ जाएगी। ओके, तो ये 4 स्पेस यहाँ पे हो गई। अब इसका यूज़ कहाँ पे होता है, तो इसका यूज़ हम जब फॉर्म क्रिएट करते हैं तो कंपोनेंट के बीच में थोड़ी स्पेस रखनी है, वहाँ पे यूज़ होता है। देखिए आप, फॉर एग्जांपल हमने लिखा यूज़र नेम कोलन इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट। ओके, अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पे यूज़र नेम आ गया, यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स आ गया। तो इसके बीच में हमें यहाँ पे स्पेस रखनी है, तो उसके लिए एम्परसेंड NBSP यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे एम्परसेंड NBSP सेमीकोलन, इसको कॉपी करो और पेस्ट करो यहाँ पे। ओके, तो हमने 3 स्पेस रखी है, तो इसे रिफ्रेश करने के बाद यहाँ पे 3 स्पेस आ जाएगी। सॉरी, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक हुई है, NBSP। ओके, रिफ्रेश, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 स्पेस आ गई आउटपुट के अंदर, बराबर। तो यदि आप बड़ा फॉर्म बना रहे हैं, यहाँ पे यूज़र नेम है, पासवर्ड है, जेंडर और 4-5 कंपोनेंट है, और वहाँ पे स्पेस आपको इक्वल रखनी है यहाँ पे, तो स्पेस कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। ओके,
स्पेस कैरेक्टर के लिए $NBSP, NBSP का मतलब है नंबर ऑफ स्पेस। ओके, अब हम थोड़े और कैरेक्टर देखेंगे। फॉर एग्जांपल लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, डबल कोटेशन, सिंगल कोटेशन, ये कैसे यूज होता है। तो लेस देन साइन के लिए $LT सेमीकोलन कैरेक्टर यूज होता है। ओके, ग्रेटर देन साइन के लिए $GT सेमीकोलन, ये कैरेक्टर यूज होता है। देन डबल कोटेशन के लिए QUOT सेमीकोलन, ये यूज होता है। ओके, अब इसका आउटपुट देखते हैं हम। पहले रिफ्रेश करेंगे इसे, तो ये देखिए, ये लेस देन साइन आ गई, यहाँ पर ग्रेटर देन साइन आ गई, यहाँ पर डबल कोटेशन आ गया। ओके, तो इसका यूज हम कैसे करेंगे, यहाँ पर ए लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे BR, यहाँ पर बी लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे C, और यहाँ पर BR। तो डबल कोटेशन के लिए QUOT यूज होता है, तो डबल कोटेशन, और यहाँ पे लिखेंगे हेलो, और हेलो के बाद एक और डबल कोटेशन रखना है, तो लिखेंगे यहाँ पर QUOT सेमीकोलन। तो देखिए आउटपुट में क्या आएगा, A लेस देन B, B ग्रेटर देन C, हेलो के आजू बाजू में डबल कोटेशन आएगा आउटपुट में। ठीक है, तो रिफ्रेश करते देखिए, A लेस देन B, B ग्रेटर देन C, हेलो में डबल कोटेशन आजू बाजू में आएंगे। ओके, सिंगल कोटेशन के लिए APOS यूज होता है। ओके, $APOS सेमीकोलन हेलो $APOS सेमीकोलन। सेव करेंगे इसको और रिफ्रेश करेंगे, तो देखिए यहाँ पर सिंगल कोटेशन आ गया, ये हेलो और अगेन सिंगल कोटेशन। तो आउटपुट में आपको डबल कोटेशन लाना है, सिंगल कोटेशन लाना है, तो ये यूज होगा QUOT APOS। ओके, नाउ रजिस्टर सिंबल के लिए $REG सेमीकोलन यूज होता है। ओके, यहाँ पर BR लिख देते हैं, ताकि BR का मतलब है न्यू लाइन कैरेक्टर, न्यू लाइन में आउटपुट आएगा, जो भी आगे का आउटपुट है वो। ओके, यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे तो ये रजिस्टर सिंबल आ गया। ओके, रजिस्टर टू कंपनी नेम, यहाँ पर आप लिख सकते हैं जो भी लिखना है वो। ओके, कॉपीराइट ऊपर आ गया, रजिस्टर आ गया। ओके, और भी स्पेशल कैरेक्टर है, लाइक राइट एरो की, डाउन एरो की, अपर एरो की, बराबर। तो ये सब कैरेक्टर डिस्प्ले करने के लिए यूज होता है। एम्परसन लेफ्ट एरो के लिए, लेफ्ट का मतलब L, ARR मतलब एरो, ये यूज होता है। देखिए आप यहाँ पे A लिखते हैं, यहाँ पर B लिखते हैं, सेव करेंगे यहाँ पर, और BR। तो ये हो गया हमारा लेफ्ट एरो। ओके, लेफ्ट एरो के लिए क्या यूज होता है, LARR। ओके, L का मतलब है लेफ्ट, ARR का मतलब है एरो। ओके, इसी तरह हम राइट एरो कर सकते हैं, $RARR सेमीकोलन B, ये राइट एरो के लिए है। और अप और डाउन एरो के लिए यूज होता है $U ARR सेमीकोलन। डाउन एरो के लिए यूज होगा यहाँ पर DARR DARR सेमीकोलन, ये यूज होता है डाउन एरो के लिए। रिफ्रेश, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये लेफ्ट एरो, राइट एरो आ गया, ये UARR मतलब अप एरो, DARR मतलब डाउन एरो। ओके, नाउ HTML के अंदर मैथमेटिकल सिंबल भी हम यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल
हमें डेल्टा सिंबल यूज़ करना है, तो एम्परसेंड यहाँ पर लिखो डेल्टा। डेल्टा में यहाँ पर डी कैपिटल होगा, ये आपको याद रखना है, बराबर। DELTA डेल्टा कैरेक्टर। और दूसरा कैरेक्टर है गामा कैरेक्टर, तो GAMMA गामा लिखो यहाँ पर, तो गामा कैरेक्टर आ जाएगा। ओके, देखिए यहाँ पर ये डेल्टा कैरेक्टर आ गया, ये गामा कैरेक्टर आ गया। ठीक है, अगर हमें लिखना है डेल्टा A प्लस डेल्टा B, तो यहाँ पर लिखो डेल्टा A और डेल्टा सेमीकोलन B इक्वल टू एम्परसेंड डेल्टा सेमीकोलन C। ओके, तो आउटपुट आप देखिए इसका क्या आता है। हम रिफ्रेश करेंगे इसको, तो ये देखिए यहाँ पर डेल्टा A प्लस डेल्टा B इक्वल टू डेल्टा C। ओके, तो इस तरह हम मैथमेटिकल सिंबल भी ला सकते हैं। ऐसे HTML, ये सब HTML के स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स हैं, ओके, जिसका हम यूज़ कर सकते हैं। और भी कई ज़्यादा HTML के स्पेशल कैरेक्टर हैं, सब हम इसमें कवर नहीं कर सकते। तो आप इंटरनेट पे सर्च करके आप देख सकते हैं। इंटरनेट में सर्च करो आप कि स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स, तो आपको कई सारे कैरेक्टर सिंबल्स मिलेंगे, और उसका जो ये कोडिंग है ये भी मिलेगा आपको कि स्पेशल कैरेक्टर कैसे लिखते हैं। ओके, तो ये स्पेशल कैरेक्टर जो है उसका नाम है। तो हर एक स्पेशल कैरेक्टर जो है उसका नाम वो ब्राउज़र, हर एक ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता है। फॉर एग्जांपल, ये एम्परसेंड GT सेमीकोलन है, तो GT और LT सेमीकोलन, तो ये एक ब्राउज़र में नाम सपोर्ट करता है, दूसरे ब्राउज़र में नाम सपोर्ट नहीं भी करेगा। ओके, तो इसके लिए सॉल्यूशन ये है कि हम ये नाम की जगह स्पेशल नंबर भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, एम्परसेंड NBSP मतलब कि स्पेस कैरेक्टर, तो उसका नंबर है 160। ये देखिए आप, ये जो लिखा है हमने एम्परसेंड NBSP, यहाँ पर हम नंबर यूज़ कर सकते हैं, हैज़ 160। NBSP निकाल के हैज़ 160, तो ये जो नंबर है 160, ये नंबर स्पेस कैरेक्टर के लिए है। ओके, ऐसे नंबर हर एक कैरेक्टर के लिए होते हैं। तो यदि आपका वेब ब्राउज़र नाम सपोर्ट नहीं करता है, फॉर एग्जांपल NBSP जो है वो नाम है स्पेशल कैरेक्टर का, तो ये नाम सपोर्ट नहीं करता है, तो आप ये नंबर भी रख सकते हैं। ओके, इसी तरह LT जो लिखा है उसका नंबर है 60, हैज़ 60। GT का नंबर है 62, तो यहाँ पर लिखो हैज़ 62। ओके, आउटपुट में यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं आएगा। ये देखिए यहाँ पर आउटपुट में स्पेस आ गई, ये लेस देन साइन, ग्रेटर देन साइन, ये तीनों के लिए हमने क्या यूज़ किया, अभी नंबर यूज़ किया। ओके, तो ये स्पेसिफिक नंबर है स्पेसिफिक स्पेशल कैरेक्टर के लिए। तो यदि आप नाम की जगह पे ये नंबर यूज़ करेंगे तो सभी वेब ब्राउज़र ये नंबर को सपोर्ट करते हैं। ओके, तो यदि आप नेट पर सर्च करेंगे कि स्पेशल कैरेक्टर सिंबल्स इन HTML, तो आपको दो चीज़ें मिलेंगी। एक तो स्पेशल कैरेक्टर जो है उसका नाम मिलेगा, और उसके सामने ये नंबर मिलेगा। तो इसका यूज़ हम ऐसे कर सकते हैं। ओके, इस लेसन को ध्यान से देखने के लिए